सेवा सहकारी समितियां सरकार के लिए एक सेतु की तरह कार्य करती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारी अधिकारियों ने सरकार के साथ कदमताल करते हुए कार्य किया है। अभी पूरे जिले में उपार्जन का कार्य जारी है, लेकिन इसके बावजूद सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी और अधिकारी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। और इसी विषय को लेकर हम सेवा सहकारी समिति के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान से रूबरू होने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि क्या समस्याएं अभी फिलहाल उपार्जन में आ रही हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। देखिए, उपार्जन का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतिवर्ष जो है आप इस काम को महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं। अभी फ़िलहाल क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? फिलहाल तो सर बहुत तकलीफ़ का विषय ये है कि शुभारंभ हुआ है हमारे यहाँ उपार्जन का काम। शुरुआत में ही इतना जी हाँ, तकलीफ़देह काम है जी जो आज सबसे अहम तो यह है, हमने जिसको प्रशासन को जगाया था कि आज तक हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जो उपार्जन के पूर्व एग्रीमेंट होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ है। विगत वर्ष भी साल भर बाद मिला था और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वो भी वैसे ही होगा। और रहा सवाल ये कि अभी हमने बार बार यही लगाया था कि हमारी समितियों में जो शॉर्टेज देखा जाता है और शॉर्टेज किन कारणों से देखा जाता है, ये इस बात को गंभीर रूप से प्रशासन ने कोई नहीं देखा है। और हमारी समितियाँ शॉर्टेज में आई इसलिए कि हमारे बीच में एक समूह को बिठा दिया गया। जी समूह में आज जिले में 16 सेंटर लगभग खरीदी कर रहे हैं और हमारे समितियों के सेंटर वो हटा दिए गए हैं। हमारा कहना ये है कि अगर ये सेंटर हटा दिए गए, ठीक है, हमने गलत काम किया है, परंतु ये गलत कौन सा है जो आज हमने 1 तारीख से धान खरीदी की और आज दिनांक तक वहाँ पर कोई परिवहन नहीं हुआ। परिवहन नहीं हुआ, ना तो मैपिंग हुई है, ना किसी प्रकार की कोई बात है। आज हमारे किसान ने 1 तारीख को धान दिए, आज 13 दिन हो गया, उसको कोई भुगतान नहीं है। तो बड़ा एक चिंतन का विषय है। और जो समूह है, मेरे ख्याल से देखा जा रहा है, मुझे जिले से बात आ रही है और हमारे साथ प्रशासन का एक रवैया है जो समूह को जो दिया गया है उनके साथ में बड़ा अच्छा वो लग रहा है। मेरे कुछ चंद साथियों से जानकारी लगी है कि वहाँ परिवहन की व्यवस्था की जा रही है और उसके बाजू में जो हमारे जो सेंटर है जहाँ में खरीदी कर रहे हैं उनमें कोई गाड़ी नहीं लगी। तो भेदभावपूर्ण रवैया प्रशासन अपना रहा है, ये मानकर चलें? मुझे जानकारी लगने के अनुसार तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि इस टाइप से बात होती है कि किसी चीज़ को अपन ने जो दिया है उसको अपन पारंगत करें, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इनको दिखाएं क्या करना। अभी चर्चा के दौरान आपने बताया कि तिरोड़ी और कटंगी जो सेवा सहकारी समिति हैं, इनमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ सेंटर ऐसे हैं मेरे पास में जिनमें इनने 3-4 दिन पहले से अल्टीमेटम दे के रखे कि हमारे पास बारदाना समाप्त हो गया। श्रीमान जी, अभी मैं एक टेकाड़ी सोसाइटी की बात करूं, उनका अभी मुझे पत्र आया था कि उनके पास में 3 दिन से बारदाना नहीं है। वहाँ ऑलरेडी ऐसी धान खरीदी बंद है और समय हमारे पास समीप आ गया है, 15 जनवरी धान खरीदी, सैटरडे संडे बंद है। तो हम इतने कम समय में कैसे धान खरीद पाएँ, यही हमारे लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसी परिस्थिति में जैसे आज आप देख रहे हैं कि शासन के द्वारा मनरेगा ने जो फ्लैट बनाई है ये पूरा डंप हो गया है, आप देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति आरंभ में हो रही है, तो इसके बाद में क्या होगा? अभी तक मैपिंग नहीं हुई है कि धान कहाँ जानी है, और जानी है तो अगर मैपिंग ऑनलाइन नहीं होगी तब तक उसका स्वीकृति पत्रक नहीं मिलेगा। स्वीकृति पत्रक नहीं मिलेगा, किसान की धान नहीं जाएगी तो उसको पेमेंट नहीं होगा। अच्छा, परिवहन को लेकर भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, बारदाने को लेकर समस्याएं आ रही हैं, तो इन चीज़ों के लिए अगर उच्चाधिकारियों से आप बात कर रहे होंगे तो उनका क्या रिप्लाई आ रहा है? क्योंकि उपार्जन तो लगातार चल रहा है और समय पर परिवहन नहीं होगा, उठाव नहीं होगा, तो फिर तो दिक्कतों का सामना करना होगा आप लोगों को। श्रीमान जी, ये जिले के उपार्जन से संबंधित आला अफसरों की बात करें, जो इनमें महती आवश्यकता जिनके होती है, हमने उनसे निवेदन करा पहले कि एक हमारी बैठक होनी चाहिए जी, कि हम जो विगत समय से जो बात कहते आ रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या समस्या आती है और जिन समस्या के कारण हम परेशान होते हैं। आज उपार्जन सेंटर लॉस में गया, प्रॉफिट में गया, लॉस में आया तो उसको हटा दो और उसका कमीशन खत्म कर दो, परंतु लॉस में क्यों आया उसकी गहराई तक कोई नहीं जाता। श्रीमान जी, आज अगर ये 72 घंटे के बाद, अगर 72 घंटे के पहले अगर ये हमारा परिवहन हो जाता, जो 72 दिन तक नहीं उठता, ये आप मेरे ख्याल से जिले में भ्रमण के दौरान आप देख रहे हैं। और मैंने संज्ञान में लाया कि इसी दौरान अगर इसको समय सीमा के अंदर रहते अगर ये सब हो जाए तो ये परिवहन और शॉर्टेज की बातें खत्म हो जाएगी। तो हमें तो ये समझ में नहीं आता कि अभी तो इस साल और क्या परेशानी आती है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इस टाइप की सरकार की नीतियाँ रही तो मजबूरन मुझे ये कदम उठाने पड़ेंगे कि जिले के सप्लाई सेंटर बंद कर उपार्जन का विरोध करना। अब हमारे समझ के बाहर हो गई है बात कि आज तक 13 दिन हो गए, 13 तारीख हो गई है, 1 महीना नहीं बचा। हमको 20 दिन में धान कवर करना है। किसान की सैटरडे संडे छोड़ते हैं तो 15 ही दिन बचते हैं। 15 दिन में समूचा खरीदी होना संभव नहीं है। तो हम तो निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से, एक तो बेहतर व्यवस्था बनाए, तत्काल बेहतर व्यवस्था अगर नहीं बनती है
तो आगामी 2 दिवस के पश्चात ऐसा ना हो कि मुझे पूरा जिला बंद करना पड़ेगा उपार्जन। जी, तो अभी आप ज़िले में जितने भी संगठन में लोग हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनसे अगर बात हो रही होगी आप लोगों की, तो काफ़ी जगह तो समस्या आ रही होगी इस तरीके की जो आप लगभग मैंने जिले का पूरा जायजा लिया है। अभी यहाँ से बैठ के जायजा लिया सारी ब्रांचों का, जो अपनी टोटल जिले की जो ब्रांच है सारी जगह की यही समस्या है। और बहुत सी ऐसी विडम्बना है, जैसे एक नया जूट का बारदाना आ रहा है, उसमें बहुत भीषण परेशानी है। उसमें 35 किलो 36 किलो 38 किलो तक धान आती है, और वो धान अगर वो 40 किलो नहीं आती है, 2 प्रकार की परेशानी हमारे उपार्जन प्रभारी के साथ में। यदि वो 40 किलो धान नहीं आती तो धान रिजेक्ट करता है, किसान सर पे चढ़ाई करता है। ऐसे जूट बैग इतना छोटा छोटा दे दिया, अगर उसमें 40 किलो अगर करता है तो उसमें धान शॉर्टेज में आती है, और शॉर्टेज आती है तो फिर उसके ऊपर मर दिया जाता है। ये बड़ा तकलीफ का विषय है, और सारी की सारी जिम्मेदारी अभी परिवहन को कोई नहीं देख रहा है, धान उठाव को नहीं देख रहा है, प्रशासन नहीं देख रहा है। युवन हमारे जिले के एमडी जा करके भ्रमण करते हैं, परंतु इनने इस बात का चिंतन नहीं किया कि समितियों में बारदाना समय पे पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है तो क्यों पहुंच रहा है। हटा 1 सिंगल यूज्ड बारदाना देख लीजिए आप, ये सिंगल यूज्ड बारदाना है, ये 5 यूज्ड बारदाना होना चाहिए मेरे ख्याल से। और इस बारदाने में हम लोग खरीदी करते हैं, कैसे खरीदी करते हैं, आधा तो नीचे गिर जाता है। 40-800 में गिन रहा हूँ, लगभग जिले में 40-800 गिन रहे, और बहुत सारे कोई भी आता है फोटो चमका लेता है, ये तुम इतना धान कैसे गिन रहे हो। अभी आप देख लीजिए परिसर में धान पड़ी, जो सारा का सारा, और जितना भी लॉसेस आई सारी चीज आई तो उपार्जन पर। ये बड़ा चिंतन का विषय है, ये व्यवस्था नहीं बन रही है, और ये व्यवस्था सुचारू रूप से यदि बन जाए, हम तो निवेदन करना चाहते हैं, हम उदासीनता नहीं जाहिर करते हैं कि हमारा सारा सेंटर में हमारा कर्मचारी काम करने तैयार है, परंतु इस टाइप की व्यवस्था और इस टाइप का अगर रवैया सरकार का होता है तो हम सबरे सेंटर जिले के बंद कर देंगे। जी बिल्कुल। अभी आपने देखा पीसी चौहान जी ने सीधे बात की, और उनका कहना है कि उपार्जन केंद्र में काफ़ी मुश्किल हालातों का सामना उनको करना पड़ रहा है। और पीसी चौहान जी ने एक और चीज़ गंभीरता के साथ कही कि प्रशासन का रवैया इसी तरह का ढुंढमुड़ रहेगा, अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर आने वाले समय में उनको उपार्जन केंद्रों को बंद भी करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, साऊंगी, बालाघाट।